नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने चेबिशेव इनइक्वालिटी किया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्कोव्स इनइक्वालिटी। मार्कोव्स इनइक्वालिटी, ठीक है। मार्कोव्स कौन थे भाई? मार्कोव्स कौन थे? साइंटिस्ट होगा कोई, मैथमेटिशियन होगा हद से हद, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लेस देन का साइन आ जाए, मतलब कि इक्वालिटी ना हो, ठीक है। इक्वल टू भी साथ में आ सकता है, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ना हो, ठीक है। तो आज समझने वाले हैं हम मार्कोव्स इनइक्वालिटी। क्वेश्चंस करेंगे, इसकी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पे मेन फोकस देना है। बड़े आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे कि हमने चेबिशेव आपके लिए आसान करके दिया था, वैसे ही मार्कोव्स इनइक्वालिटी भी बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आने वाला है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। डन है? चलो जी शुरुआत करें, आरंभ करें। चलो जी मार्कोव्स इनइक्वालिटी। सबसे पहले मार्कोव्स इनइक्वालिटी में हमें क्या कुछ आना चाहिए कि हम इस इनइक्वालिटी को शुरू कर सकें, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने चेबिशेव में भी बोली थी कि हमें एक्सपेक्टेशन की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की ज्यादा नहीं, हल्की सी, मतलब हल्की सी कितना? ये देखो EX कितना होता है? मीन होता है, ठीक है। EX क्या होता है? मीन होता है। अगर वेरिएंस की बात करी जाए, वैसे तो इसमें वेरिएंस चाहिए नहीं, अगर वेरिएंस की बात करी जाए तो EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर होता है, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। और देखो जो मार्कोव्स इनइक्वालिटी है, हमने कहीं भी देखो चेबिशेव इनइक्वालिटी में ये नहीं बोला कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ बोला था क्या? चेबिशेव इनइक्वालिटी में अगर आपने वीडियो देखी है, क्या मैंने कहीं ऐसा कुछ बोला था कि जो रैंडम वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए? कहीं नहीं बोला। लेकिन मैं मार्कोव में ये जरूर यहां पे मेंशन करना चाहता हूं कि जो रैंडम वेरिएबल हमारा यहां पे होगा वो नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। डन है? रैंडम वेरिएबल क्या होगा? नॉन नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरी बात यहां पे हमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी भी होनी जरूरी है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंने चेबिशेव में भी बताया था। क्या होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? फटाफट से बताओ। fx इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है लैम्डा ई माइनस का लैम्डा एक्स, ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और 0 कहां पे? जब अदरवाइज या एल्सवेयर, ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहो, ठीक है। ये होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इसका मैं मीन ढूंढना चाहूं तो मीन क्या होगा? सीधा मेरा 1 बाई लैम्डा, और वेरिएंस क्या होगा? 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। अब बहुत जरूरी चीज चेबिशेव इनइक्वालिटी में मैंने क्या बोला था कि क्या कुछ चाहिए? एक तो मीन चाहिए हमें क्वेश्चन में से, और एक वेरिएंस चाहिए क्वेश्चन में से, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें वहां पे चाहिए थी। लेकिन मार्कोव्स इनइक्वालिटी में हमें वेरिएंस की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? मार्कोव्स इनइक्वालिटी में हमें वेरिएंस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मीन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मीन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे। चेबिशेव इनइक्वालिटी को हमने बहुत डिटेल में किया था, वो जरूरी भी था, ठीक है, वो जरूरी भी था, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो एक अब इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो आपको बताते हैं, रूबरू करवाते हैं उससे, ठीक है। मैंने कहा कि हमेशा मीन होना चाहिए, वेरिएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, वो पूछ लेता है क्वेश्चन में, पूछ लेता है, मीन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ठीक है, अलग से बात कर रहा हूं। कई बार वो पूछ लेगा, चलो पहले आपको ये इक्वेशन बताते हैं। पहले इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन होती है, देखो, मार्कोव्स इनइक्वालिटी की प्यारी सी इक्वेशन आपको बताने जा रहे हैं। मार्कोव्स इनइक्वालिटी की क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। चेबिशेव इनइक्वालिटी में क्या निकाल रहे थे? प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे थे, ठीक है। उसमें इक्वेशन याद है आपको? बहुत बढ़िया। तो यहां पे होता है, देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ठीक है। अब यहां ग्रेटर देन है, मैंने वहां पे आपको बताया था ना, एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, और दोनों को नहीं पता, इसको नहीं पता कि यहां कौन है, इसको नहीं पता कि यहां कौन है, ठीक है। दोनों आपस में बोली जा रहे, बहस करी जा रहे, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर इसका मुंह इधर है, ये बोली जा रहा है, तो अगले का मुंह कहां पे होगा? उस तरफ होगा, और वो भी बोलता रहेगा। और यहां पे क्या होगा? EX अपॉन में A। ये प्यारी सी हमारे पास इक्वेशन है किसकी? मार्कोव्स इनइक्वालिटी की। किसकी इक्वेशन है? मार्कोव्स इनइक्वालिटी की। अब मुझे बताओ EX क्या है यहां पे? EX क्या है यहां पे? मीन है। EX क्या है? मीन है। A क्या है? A क्या है? कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे दी होगी हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा होगा कि बताओ एट लीस्ट इतना, ठीक है। तो जो वो इतना होगा वो A है,
वो ए है, ठीक है। ए दे दिया, ये दोनों जगह भर दो, एक्स यहां भर दो, इसलिए मैंने बताया कि वेरिएंस यहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मीन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब जो मैं चीज बताने जा रहा था वो सुनो, जो मैं चीज आपको यहां पे बताने जा रहा था, देखो ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज हमें बताती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि लेस देन इक्वल टू, मतलब कि ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये इस प्रोबेबिलिटी से, इस प्रोबेबिलिटी देखो या तो इक्वल होगी या तो, सॉरी उल्टा कर दिया, ये जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो या तो इसकी इक्वल होगी, देखो जो इस प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो या तो इसकी इक्वल होगी या फिर इससे कम होगी। बात समझ में आई? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, जो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, जो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो या तो इस चीज के इक्वल होगी या इस चीज के कम होगी। इतनी बात क्लियर है? मतलब कि एक रेंज स्पेसिफाई कर दी, एक रेंज स्पेसिफाई कर दी। क्या वीडियो क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछ दे कि मुझे भाई साहब प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे रेंज नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल वैल्यू बताओ, बतानी है तो मुझे क्या बताओ? एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि मुझे इक्वल टू, इक्वल टू, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो कैसे बताओगे भैया, कैसे बताओगे? मुझे बताओ। देखो इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए बार बार ये कैमरा देखना पड़ता है, एक तो थोड़ा सस्ता हमने रखा हुआ है जुगाड़ यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक बढ़िया सा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं। क्यों भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों? क्योंकि समझने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। चलो जी, हमें पता है कि ये पूरी लाइन कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब इसने बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहां पे मैंने कहीं 8 मान लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब इतना एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का p ऑफ x लेस देन 8। इस पूरे 1 में से अगर मैं 8 के पीछे वाला एरिया ये इतना, इतना अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास ये डिजायर्ड एरिया आ जाएगा? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो मेरे पास यहां पे एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? ये नहीं, ये वाली। डन है? डन है। अब ये कैसे निकाल लेंगे, ये आपको जब क्वेश्चन करेंगे ऐसा तब बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। चलो जी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो जी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया है पहला। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको यहां पे बतानी रह गई हैं, ठीक है। चेबिशेव इनइक्वालिटी, चेबिशेव इनइक्वालिटी कब प्रयोग होती थी? क्या निकालने के लिए? लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए, याद है? लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए। और मार्कोव्स इनइक्वालिटी सिर्फ अपर बाउंड निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पे म्यू इक्वल्स टू एनपी मीन के लिए प्रयोग होता है, ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। चलो जी, ये दोनों जो पॉइंट्स रह गए थे वो आपको मैंने यहां पे बता दिए। डन है? चलो जी, अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। सपोज दैट द एवरेज ग्रेड ऑफ द अपकमिंग, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हम यहां पे वैल्यूज अपनी लिखते जाएंगे, ठीक है। ग्रेड ऑफ द एवरेज ग्रेड, देखो एवरेज ग्रेड ऑफ द अपकमिंग स्टैटिस्टिकल एग्जाम इज 70%। एवरेज मतलब क्या होता है? मीन, ठीक है। तो मतलब कि म्यू इक्वल्स टू 70%, मतलब कि e ऑफ x इक्वल्स टू 0.7। गिवन अपर बाउंड, गिवन अपर बाउंड मतलब मार्कोव्स इनइक्वालिटी यूज करनी है, ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर एट लीस्ट 90%। एट लीस्ट वाली चीज अगर कोई भी आ जाए तो वो क्या होती है? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.9, ठीक है। अब सब कुछ तो आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? एटलीस्ट 90%, ठीक है। तो एटलीस्ट 90% मतलब कम से कम 90, उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम 90 उससे ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, आगे EX कितना है ये देखो, फॉर्मूला पहले लिख देते चलो, 0.9, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0.7 अपॉन में 0.9, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 7 अपॉन में 9। अगर इसको परसेंटेज में आप काउंट करो तो 7 अपॉन में 9 आपके पास कितना आता है? यहाँ पे 0.77, ठीक है। 0. ये आता है आपके पास 7 अपॉन में 9 आता है हमारे पास 0.777, ठीक है। ये आता है, ठीक है। तो इसको आप जब लास्ट में जो स्टेटमेंट आंसर वाली जब आपने लिखनी होगी तो वहां पे आप क्या समझाओगे कि 77
अप्रोक्सीमेट 8 कर दो, ठीक है। 77.8% जो है वो क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये पूछा था ना, गिवन अपर बाउंड ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर एटलीस्ट 90%, मतलब कि 77 पॉइंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं दैट कैन स्कोर यहां पे देखो एटलीस्ट 90%, ठीक है। ऐसे लास्ट में समझा देना, क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज में बात हुई है ना क्वेश्चन में, तो आंसर में भी हमने परसेंटेज में ही बात करनी होगी, ठीक है। आंसर में हम पॉइंट्स में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में उसने दिया है वैसे ही हम आंसर में भी लिखेंगे। अगला देखो, अ बायस्ड कॉइन विच लैंड्स हेड्स, अ बायस्ड कॉइन देखो बायस्ड है, विच लैंड्स हेड्स विद प्रोबेबिलिटी 1/10, हमें प्रोबेबिलिटी दी है, सॉल्यूशन हमें प्रोबेबिलिटी दी है 1/10, प्रोबेबिलिटी दी है 1/10, ठीक है। ईच टाइम इट इज फ्लिप्ड 200 टाइम्स, मतलब कि जितनी बार भी हेड आता है तो उतनी बार प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, और वो कितनी बार फ्लिप हुआ है 200 बार, तो मतलब कि यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है 200। अब n 200 है तो यहाँ पे px मतलब ये p की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। आगे क्या है, गिव एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स हेड्स एट लीस्ट 120 टाइम्स, एट लीस्ट 120 टाइम्स, मतलब a की वैल्यू कितनी है 120। बहुत मुश्किल है क्या बहुत मुश्किल है। p दिया है, n दिया है, यहां से म्यू आ जाएगा, ठीक है, np होता है, तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 10, तो म्यू इक्वल्स टू 20 आ गया, मतलब कि e ऑफ x इक्वल्स टू 20 आ गया, ठीक है। और यहां पे क्या करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120 लेस देन इक्वल्स टू, यहां पे देखो ex क्या है 20 अपॉन में 120, ठीक है, ये हो जाएगा 1/6, तो यहां पे आपके पास आंसर क्या बनता है 120 1/6। बहुत मुश्किल था, मतलब कि गिवन अपर बाउंड, तो मतलब कि 106 या फिर 106 से कम। डन है, समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द रैंडम वेरिएबल x दैट टेक्स द वैल्यू 0 विद प्रोबेबिलिटी 24/25। क्या कह रहा है, देखो बड़ा ही आसान है, 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 24/25 एंड द वैल्यू 1 विद प्रोबेबिलिटी 1/25। फाइंड अ बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट x इज एटलीस्ट 5। a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। यहां से आप ex निकाल सकते हो, ठीक है, ये a आ गया, तो क्या आप ex अपॉन में a करके ये लेस देन और यहां पे px इज ग्रेटर देन a करके क्या आंसर निकाल सकते हो, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमारा है 1 अपॉन में 125 खुद से निकाल लोगे, 1 अपॉन में 125। वैसे मुझे इतना भी नहीं बताना चाहिए था, पर मैं बहुत अच्छा हूं दिल का, तो मैंने इतना पार्ट भी आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर तो पहले जाते ही स्टार लगा लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। सर्वे शोज दैट स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कैंपस कैरी ऑन एवरेज ऑफ ₹20 कैश। एक सर्वे है, ठीक है, उसने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी कैंपस में गया, ठीक है, और उसने बोला कि एवरेज जो मतलब ज्यादा मीन ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ₹20 कैश अपने पास रखते हैं, ठीक है। इफ यू मीट अ स्टूडेंट, कोई भी एक रैंडम हमने स्टूडेंट पिक किया, एस्टिमेट द चांस ऑफ दैट he or she is carrying more than ₹100 less than ₹80। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों पार्ट हमने करने हैं। देखो इसको रब कर दूं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे हिस्सा चाहिए, यहाँ पे इसको रब करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज गिवन क्या कुछ है, क्या हमें एवरेज दिया है, बिल्कुल 20, तो मतलब कि e ऑफ x कितना हो गया 20। कैमरा चेक कर लें, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक तो, अल्लाह की कृपा। ex कितना हो गया 20, ठीक है। हमने क्या निकालना है मोर देन 100। अब यहां पे जरा ध्यान देना, x मोर देन 100
100। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि इसने पूछा है मोर देन 100, ये नहीं पूछा कि मोर देन इक्वल टू 100। समझ में आई बात? 101 हो सकता है लेकिन 100 पूरा नहीं हो सकता। तो इस केस में मेरे पास जो बनेगा वो यहां पे लेस देन का साइन आएगा, मोर देन का नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, e ऑफ x अपॉन में a, तो a कितना है यहाँ पे 100 है। a कितना है, ये देखो a कितना है 100 है। e ऑफ x कितना है 20 है। e ऑफ x कितना है 20 है, तो ये कितना आ गया 1/10। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1/10, मतलब कि 0.1 से नीचे है प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात? पहला पार्ट समझ में आ गया। चलो जी, अब दूसरा पार्ट है जहां पे हमारी मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, ठीक है। चलो जी, दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। क्या पूछा है, लेस देन 80, मतलब कि p ऑफ x लेस देन 80, तो इसमें बनेगा मोर देन e ऑफ x अपॉन में 80। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अब भाई साहब आप बोल लोगे कि हम तो अभी तक ग्रेटर देन वाले साइन ही कर रहे थे, हम तो अभी तक यहां पे ग्रेटर देन वाले साइन ही कर रहे थे, अब तो लेस देन वाला साइन आ गया, अब क्या करें? कई बच्चे तो सॉल्व भी कर चुके होंगे, पता नहीं कैसे। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको पहले ग्रेटर देन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, इसको हटाओ यहां से। वो कैसे होगा, देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस का p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। देखो समझो यार, समझो, ये है हमारे पास ग्राफ, इसने बोला है x इज लेस देन 80। अगर यहां पे मेरा कोई पॉइंट 80 है तो लेस देन 80 मतलब ये सारा हिस्सा, ठीक है। और पूरा कितना होता है 1 होता है। अगर मैं 1 में से ये हिस्सा माइनस कर दूं तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था तो हमने यहाँ पे इक्वल टू वाला भी ले लिया, डन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू ex कितना है, यहाँ पे देखो ex कितना है 20 अपॉन में 80, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू 1/4। बाहर क्या है 1 माइनस, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है लेस देन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू का। और लेस देन इक्वल टू का, देखो यहां पे मेरी एक स्टोरी समझो, छोटी सी स्टोरी है। देखो यहां पे एक पॉइंट मान लो 0.25, ठीक है। और ये इसने बोला कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन मतलब इस साइड का, ठीक है। अगर मैं 1 में से ये चीज माइनस कर रहा हूं तो क्या मेरे पास ये नहीं बनेगी? अगर मैं 1 में से ये चीज माइनस कर रहा हूं तो क्या मेरे पास ये राइट हैंड साइड वाली चीज नहीं बनेगी? यस और नो। तो मतलब कि मेरे पास यहां पे क्या आएगा, ये साइन चेंज होके मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का बन जाएगा। ये साइन चेंज होके मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 0.25 के आगे वाला एरिया। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/4, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, ये हो जाएगा 3/4। और साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हमारा आंसर। बात समझ में आई या नहीं? दोबारा सुनो जरा, दोबारा देखो, सारा देने दे रहे एक बार। मैंने क्या बोला, लेस देन 80, मैंने बोला लेस देन 80, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्या आएगी हमें नहीं पता, हमें तो मोर देन वाली प्रोबेबिलिटी पता है। तो मैंने क्या कर दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, और 1 में से माइनस कर दी। तो अगर 1 में से मैं इतनी प्रोबेबिलिटी माइनस करता हूं तो मेरे पास ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। ये इतनी बात हमें क्लियर है। तो अब क्या होगा, इस चीज का हमें पता है फॉर्मूला, ये क्या होगा, ex अपॉन में a, और a कितना है यहाँ पे 80, और ex हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इतनी बात भी क्लियर है। अब 1/4 के आगे साइन किसका आएगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो हमें पता है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ex अपॉन में a होता है, ठीक है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 1/4। और बाहर क्या है 1 माइनस, बाहर क्या है 1 माइनस। अगर मैं 1/4, अगर 1 माइनस में 1/4 करता हूं, देखो दोबारा यही ग्राफ समझा रहा हूं। अगर मैं यहां पे मेरा कोई पॉइंट है 1/4, ठीक है, इतना, तो 1/4 का यहां पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि इधर का एरिया। मुझे ये पता चल गया, अगर मैं पूरे 1 में से इतना एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया नहीं बनेगा, ये ब्लू वाला,
ये मेरे पास ब्लू वाला एरिया नहीं बनेगा, यस और नो। और ये ब्लू वाला एरिया कौन सा है, 1/4 का ग्रेटर राइट हैंड साइड, 1/4 का राइट हैंड साइड वाला एरिया। तो क्या मेरे पास ये साइन उल्टा होके ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं बनेगा, यस और नो? तो वही तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो जी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो जी ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है इसलिए, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। लेट x बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, f ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, और यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज। ये फट से आपकी दिमाग में भेजे में ये चीज फटाफट से आ जानी चाहिए। आगे बढ़ो, यूजिंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी फाइंड एन अपर बाउंड फॉर दिस, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर दिस वेयर a इज ए पॉजिटिव, ठीक है। कंपेयर द अपर बाउंड विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पूछिए, चलो ये बाद की बात है, इतना इससे पहले वाला हिस्सा पहले करते हैं, पहले ये चीज निकालते हैं। क्या पूछा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो इसका हमें पता है e ऑफ x अपॉन में a होता है। e ऑफ x क्या है, मीन है, e ऑफ x क्या है, मीन है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन कितना होता है, 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो मीन कितना हो गया, 1 अपॉन में लैम्डा, और नीचे a है, तो क्या हमारे पास इतना आ गया, क्या इतना आ गया, बहुत मुश्किल था, ये लिख देना साथ में, ठीक है। क्या ये बहुत मुश्किल था, पहला पार्ट आ गया। कंपेयर द अपर बाउंड विद द एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, अब एक्चुअल वैल्यू निकालनी। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी बताया हमने, किसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये कोई a है, तो इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब कि मेरे पास यहां का पूछना है, यहां का पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर मैं 1 में से ये पीछे वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस का p ऑफ, देखो इक्वल टू है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा x लेस देन a, ठीक है। लेस देन a मतलब a के पीछे वाला, ठीक है। a के आगे वाला निकालना, तो a के पीछे वाला 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखो क्या हमें यहाँ पे कोई वैल्यूज दी हैं जिससे हम ये चीज निकाल पाए, क्या कोई वैल्यूज दी हैं, नहीं दी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे 2 स्टेप्स हो सकते हैं, देखो 2 प्रोसीजर्स हो सकते हैं। पहला हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, लेस देन a है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से a हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से a हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी हमारा pdf होगा, ठीक है, या तो इंटीग्रेशन कर दें, या अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें, तो हमने इंटीग्रेशन क्यों करनी, इतना भेजा खराब क्यों करना, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना CDF का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज f ऑफ a, इट इज एक्सपोनेंशियल, ये क्या है CDF, ये क्या है CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी, CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं याद रखना, डायरेक्ट ये याद रखो कि f ऑफ a हमारा होता है, अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे होता है 1 माइनस का e की पावर माइनस लैम्डा x। अब यहाँ पे a है तो x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे a की जगह x आ जाता। इतनी चीजें आपने याद रखनी है, बस इतनी चीज, ठीक है। डन है। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ये वाली चीज, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा a, कुछ नहीं करना, देखो 1 से ये माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये e की पावर माइनस लैम्डा ए आपके पास आंसर आता है इसका एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की ये है। अब उसने क्या बोला है, कंपेयर करो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 अपॉन में लैम्डा a इज ऑलवेज ग्रेटर, इतना तो आपको भी पता है, e की पावर हमेशा देखो नेगेटिव में है ना, तो ये क्या होगी, इससे कम ही होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा। डन है। मार्कोव्स इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ भी आए होंगे, ठीक है, तसल्ली से प्यार से समझाए हैं, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो कृपया माफ कर दीजिएगा और किसी और की वीडियो नहीं देखनी, द कृष्णा सूरी पे अपने टिके रहना है, ठीक है। डन है, चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब मार लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें, चलो जी।